हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज डेट है 14 नवंबर 2024। अभी रात को 9 बज रहे हैं। आप लोगों को कुछ बताना था। बेसिकली कल के बारे में ज़्यादा बताना था और आज के बारे में कम। तो कल मेरा प्री बोर्ड एग्ज़ाम था। तो मैं अपने सिटी गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज सिटी में ही है। तो वहाँ पर गया था एग्ज़ाम देने। तो जिस लड़की का मैंने नाम रखा था, उसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था उसका, मेरे क्लास की लड़की थी कोचिंग के। उसका मान लीजिए कि हम लोग उसका नाम रख दे रहे हैं, उसका ये नाम रख दे रहे हैं। उसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग बी। उसका हम लोग ए नाम रख दे रहे हैं। उसका नाम रख दे रहे हैं अल्फ़ा। उसका नाम हम लोग अल्फ़ा रख दे रहे हैं। तो अल्फ़ा लड़की थी, तो मुझे मालूम था कि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा था। तो मैं उसके भेंट करने के लिए एक दिन पहले भी गया था, पर वो एग्ज़ाम देकर चली गई थी घर, उससे भेंट नहीं हो पाया था। तो मैं अगले दिन 8 बजे मेरा गाड़ी था, तैयार वैयार होकर आधा घंटा पढ़ाई किया था सुबह में, फिर तैयार होकर गया। और मैं 800 रुपया लिया था पीछे वाले जेब में। तो गाड़ी पे जगह नहीं था। हमारे बगल वाले गांव से गाड़ी जाती है सिटी में। तो गाड़ी पे मुझे ऊपर बैठना पड़ा था, उसमें नीचे जगह नहीं था। तो मेरी बहन में भी मेरे साथ भी, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा था, उसका सिटी में ही कॉलेज था। तो ऊपर बैठा था और मेरा 800 रुपया था पीछे वाले जेब में। तो उसको मतलब मैं एक बोरा पे बैठा था, तो बोरा पर से मैं फिसल कर नीचे आ जा रहा था। तो उसी में मैं फिर ऊपर आ रहा था। तो इसी के चलते मुझे लगता है मेरा वो पैसा गिर गया था। जब मतलब मैं गाड़ी से उतर गया, तब नीचे उतरा, कुछ दूरी जाने पर देखने लगा तो पैसा नहीं मिला। तो फिर गाड़ी पे आया तो देखा तो वहाँ पे गाड़ी नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि अगर गाड़ी भी होता तो ऊपर जो लोग बैठे थे उनको पैसा मिल गया होगा। अब मुझे मतलब पूरा यकीन था कि पैसा मैं घर पे छोड़ दिया हूँ। तो मैं सोचा कि चलो अब गाड़ी वाले से क्या पूछना है, घर पे छूट गया होगा, मुझे ज़्यादा यकीन था। लेकिन घर पे आया तो घर पे नहीं छूटा, उसी पे छूटा था। मैं गाड़ी वाले से पूछा नहीं। गाड़ी वाले से पूछने का भी उतना कोई फ़ायदा नहीं होता, कहीं को ऊपर जो लोग थे वो लोग ले लिए होंगे, और पैसा जिसको मिलेगा वो बताएगा थोड़ी। अगर गाड़ी वाले को मिला होता तो वो पूछता ज़रूर कि एक बार जो ऊपर बैठा था कि किसका पैसा किराया हुआ। फिर मैं उससे नहीं पूछा। मैं मतलब वहाँ पर मुझे पता चलता कि मेरा पैसा मतलब वहाँ पे पता चलता कि मेरा पैसा घर पे नहीं छुटा है, तब पूछता। लेकिन घर आ गए के बाद फिर देखा पैसा नहीं है, तो फिर मैं नहीं पूछा। तो उसके बाद मैं तो वहाँ से गाड़ी पे उतरा, फिर अपने बहन को कॉलेज पे ड्रॉप करके फिर आया अल्फ़ा के कॉलेज पे आया। 15 मिनट इंतज़ार किया और नहीं आई, दूसरे गाड़ी से आने वाली थी। तो मैं उसके कॉलेज पे गया तो वो कॉलेज पे आ चुकी थी। उसने मुझे देख लिया, अपने घर पे फ़ोन से बात कर रही थी। उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो अब जाने की तैयारी कर रही थी। तो मुझे देख लिया, तो कैंसिल एग्ज़ाम हो गया था। तो उसका नया डेट निकला था, मैं उसको फ़ोटो ले रहा था, तो वो आ गई। तो वो जाने लगी अपन जहाँ से गाड़ी पकड़ना होता है रोड पे, तो वहाँ जाने लगी। तो मैं भी उसके पीछे पीछे, ज़्यादा नज़दीक मैं नहीं था, उसका थोड़ा दूर ही था, मैं पीछे पीछे गया। फिर वो रास्ते में खड़ी हो गई, तो मैं भी खड़ा हो। तो वो पूछने लगी कि तुमको घर जाना है क्या, जो हमारे गांव की बस आता है कितने बजे आता है। तो मैं बोला कि मुझे मालूम नहीं है, और मैं इन सब बात को इग्नोर कर। तो फिर वो बोली तुमको घर नहीं जाना है। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। मैं बोला मैं इन बातों को मतलब ध्यान। तो फिर मैंने पूछा कि यार, तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, मतलब तुमको अपने माता पिता की इज्जत का ही डर है ना। तो फिर वो बोली कि फिर तुम वही बात पहले वाला बात कर रहे हो, फिर तुम वही बात कर रहे हो। तो मैं बोला कि तू देखो यार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बस मेरा बात सुन लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोले क्या कहना है बोलो। तो मैं फिर सोचने लगा, 2 मिनट तक सोचा, मेरे ये आवाज़ ही नहीं निकल रहा था मेरे मुँह से। तो फिर सोचने लगा, तो मैं बोला कि यार तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ।
तो फिर वो अपने घर पे फ़ोन लगाने लगी। तो मैं पूछा कि बता रही हो क्या घर पे? तो वो बोली कि हाँ बता रही हो। तो मैं उस पर हाथ जोड़ने लगा कि मत बताना। तो वो कही हटो नहीं। वो कही कि नहीं बता रही हूँ। तो उसके पापा फ़ोन उठा लिए तो बतियाई तो बोलने लगी कि एग्जाम कैसे लोगे कैसे? तो उसके पापा बोले कि उधर से गाड़ी पकड़ लो जाकर, जहाँ पे गाड़ी लगता है तो उधर जाने लगी। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो दूसरे से रास्ता पूछ रही थी। मैं कही चलो तुमको दिखा देता हूँ। मैंने उसको गाड़ी के पास लेकर गया, बैठा गया। ऐसे मेरे से बहुत बढ़िया से बात कर रही थी, लेकिन उन सब के बारे में, लव के बारे में अच्छे से बात नहीं कर रही थी। फिर मैं पूछा कि तुम मुझसे मतलब क्यों बात नहीं की? मैं अलग जाति के हैं इसलिए? तो बोले कि नहीं, मेरे घर के तुम शिष्टाचार को नहीं जानते हो, तुम मेरे जाति किससे होते तब भी मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, मतलब तब से मैं नहीं ऐसा बात नहीं है। पहले रास्ते में खड़े थे तो मैं उससे एक बार पूछा था कि तुम्हारी शादी ठीक हो गई है? तो बोले कि नहीं। तो फिर उसके बाद घर पे फ़ोन लगा के जाने लगी हूँ। फिर मैं बोला कि काहे मतलब वो तो मैं पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या? तो बोले कि नहीं। तो मैं बोला कि क्यों मतलब काहे अलग जाति के हैं इसलिए? तो बोले कि नहीं, जाति से मतलब नहीं है। तो तुम अगर मेरे जाति के भी होते तो भी नहीं करती। मेरे घर के शिष्टाचार मतलब ऐसा नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। फिर बोले कि तुम कहाँ हो? मैं कहाँ, नॉर्मल हूँ मैं। और फिर बोले कि तुमको कोई और लड़की नहीं मिलती? मैं मतलब इतनी अच्छी लड़की हूँ, 10 में से 1 लड़की ऐसे देखते हूँ मैं कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। तो मैं बोला कि मुझे शरीर से प्यार नहीं है, मुझे शरीर से चेहरे से प्यार नहीं है। फिर मैं बोला कि मेरा सरकारी जॉब लग जाएगा तो मैं तुम्हारे पापा से और भैया से बात कर लूँगा, शादी होने की तुम मत बात करना। तो बोले थे कि नहीं। तो फिर अपने पेरेंट्स से बात करने लगे फ़ोन करके, और गाड़ी में आ गए। तो मैं बोला कि गाड़ी वाले भी फ़ोन करके बात कर लो। तो वो बोले कि तुम जाओ मैं बात कर लूँगी। तो मैं जाने लगा। तो अपने पेरेंट्स से बात करने लगी तो मैं देखा कि, तो मैं थोड़ा पीछे से सुन रहा था कि कहीं ये बात बोल रही थी नहीं बोल रही थी। फिर मैं गया कॉलेज पर, कॉलेज से आया। तो फिर आए तो उसी 1 बजे गाड़ी जाने वाला था तो उसका कैंसिल। मैं जानता था कि उसी गाड़ी से जाएगी तो मैं जल्दी खाली OMR भर के आ गया 1 बजे गाड़ी से। मेरी बहन भी उसी गाड़ी में आ गई थी तो बोल दिया था कि उसी गाड़ी से आ जाना। तो वो भी आ गई थी, हम लोग आ गए। फिर घर आने के बाद मुझे एक बात सबसे पहले ये बात लगा कि यार मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मतलब उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी वो नहीं मान रही। ऐसा क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं मान रही है? मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मैं क्या करूँ कि भाई मतलब वो मान जाए मुझसे। ऐसा अगर कोई काम हो तो मुझे बताए भगवान की, मतलब ये काम करने से वो मान जाएगी। फिर मैं बोल रहा था कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, फिर भी वो नहीं मान रही थी। मैं मतलब लिटरली मैं अपना जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं जान दे दूँगा तो फिर उसको देखूँगा कैसे, कि मतलब मुझे एक तरह से वो दूसरी अगर किसी और लड़के से पटी होती तो मुझे और थी, मतलब एक तरह से मुझे खुशी ही होती कि नहीं ये किसी से पट सकती है, कोई इसको पटा सकता है, मतलब ये किसी पर से पट सकती हैं। पर मुझे लगा कि ये ऐसी लड़की हैं कि ये यार किसी से पटेगी ही नहीं। मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। फिर एक बार ये भी बोली थी कि मतलब तुमको कोई लड़की नहीं मिलती हो कि जहाँ देखते हो तहाँ आ जाते हो, ये भी बोली थी। तो मैं बोला था कि मुझे चेहरा से प्यार नहीं है ये सब। तो मतलब हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना रोने का मन कर रहा था कि यार वो कैसी लड़की है कि मतलब किसी से बात ही नहीं करना चाहती साफा। उसके पिता जहाँ शादी करने के कहेंगे वहाँ कर लेगी चुपचाप से, कुछ देखेगी नहीं। ऐसी लड़की मतलब एक बार भाई एक तो पागल लगती है मेरे को सफा। यार भाई पहले बात तो सुन लो मेरी, क्या करूँ मैं तुमसे ये भी बोल रहा था कि तुम मुझसे बात मत करो, पहले मेरी बात सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे ये बोल दो कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं जाति के लिए ये सब नहीं कर सकती, तो वो बोल रही कि नहीं मैं इन सब में की लड़की ये नहीं हूँ साफा, ऐसे बोल रही है। भाई ऐसा कोई बोलता है क्या? तुम ये भी कह सकती हो कि नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ रीज़न ये सब वो सब। तो वो बोले कि नहीं मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ।
ये कोई बात हुई। और मैं उससे मतलब बोल रहा हूँ प्यार करने के नहीं करने के, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम मुझसे बात करो और किसी को पता भी चले। और लिटरली मैं भाई ये बता रहा हूँ कि आज तक मैं जितने भी सारी लड़कियाँ हैं सबकी इज्जत करता हूँ अच्छे से, जब को उसको देखा हूँ अच्छे से बात करता हूँ उससे भी। और सारी लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझता हूँ, सारे को मतलब अच्छे से एकदम इज्जत देता हूँ। ये अदर लड़कों की तरह नहीं कि कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं, उधर पीछे से देख लो तो ये बोल रहे कि ये माल मस्त है वो माल मस्त है, ऐसा मेरे में नहीं है यार। मतलब दिल से अच्छा आदमी हूँ मैं, ये अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, पर सच्चाई है, सच्चाई बता रहा हूँ। अच्छे लोगों की यार कभी भी मतलब मैं जिससे सच्चा प्यार करता हूँ, और मैं इतना मतलब इतना मैं किसी लड़की को ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, तब भी फिर भी वो मुझसे नहीं बात कर रही। ये मैंने देखा है कितने सारे बुरे लड़के होते हैं जिनकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड होती है। मेरा भगवान से बस ये एक ही सलाह है, एक ही सवाल है कि वो क्यों मतलब ऐसा कर रही है कि मैं इन सब में लड़कियों में मैं बात ही नहीं कर सकती। यार बात तो सुन लो, एक तरह से पागल होती है। अगर भगवान के पास अगर किसी के पास कोई ऐसा उपाय है कि जिससे करने से वो मुझसे प्यार करने लगे, मेरा मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन वो मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन वो मुझसे प्यार करे, बस मैं इतना चाहता हूँ। और ऐसा कोई काम होगा कि जिससे वो मुझसे प्यार करने लगे तो मैं उसे पूरे परफेक्शन के साथ करना चाहूँगा। लेकिन वो सबक और है कि मैं ऐसी लड़की ही नहीं हूँ, मैं इन सब में नहीं रहती हूँ, मेरे घर का शिष्टाचार अलग है भाई। तो मैं उससे बात करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तुम मुझसे प्यार कर लो बस। ऐसी लड़की भगवान किसी को ना मिले, ऐसी लड़की यही चाहूँगा आपसे। कल मैं मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लाइट कट गया था, वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाता। आज डाउनलोड कर रहा हूँ तो कल जाऊँगा सिटी। कल मेरे फ्री से एग्ज़ाम है तो उसके वाईफाई यहाँ पे 1.5 GB डाटा आता है तो उसमें ही ख़त्म हो जाएगा, तो वाईफाई से अपलोड कर दूँगा ये वीडियो और कल से मन लगा के पढ़ूँगा। और आज मेरे इंस्टाग्राम पर एक जो इंस्टाग्राम वीडियो भेजा था, मैं अपने कैसे पढ़ रहा हूँ उस परिस्थिति के बारे में, तो एक भैया मेरे को मैसेज किए थे और एक सीनियर की तरह मुझे गाइड कर रहे थे। भैया थे, यूपी के थे भैया वो, और अभी बोले थे शाम को कॉल करने के लिए कि तू अभी पढ़, मैं शाम को तेरे पास कॉल करूँगा। तो शाम को अभी कॉल नहीं किए हैं, लेकिन बहुत बड़े और ये भी पूछ रहे हैं कि तू बैच ले लगे ना। मैं मतलब बोल रहा था कि जेई के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो वो बोल रहे थे कहाँ से क्या करेगा कैसे लेगा कहाँ पढ़ेगा, तो मैं बोला कि वो पीडब्ल्यू का बैच ले लूँगा। तो वो बोल रहा कि तू बैच ले लेगा ना, मतलब दिलवाने के लिए तो नहीं बोले, मतलब ये बोले कि तू बैच ले लेगा ना। अगर मैं ये कहता कि नहीं ले पाऊँगा तो शायद ये वो बोलते कुछ बोलते। फिर ये बोल रहे थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड तो मेरे को बताना, मैं हेल्प करूँगा। बहुत अच्छे भैया थे। और आज और मेरे 12th एग्ज़ाम में और 2.5 महीने ही बचे हैं, और मेरा मतलब बहुत पढ़ाई पूरा चौपट है, कब से नहीं पढ़ रहा हूँ, इन्हीं सब के चक्कर में बहुत मेरा टाइम बर्बाद हो गया है। और कितना भी उस लड़की को भूलने की कोशिश करूँ पर वही याद आती है, पढ़ने का मन करता है चलो उसके पास मिलने चले जाते हैं। और मेरे एक गांव के एक भैया थे, मैं उनको ये सब बात बताया तो फिर भी नहीं मान रहे कि वो बोल रहे कि वो ऐसी लड़की हैं, स्त्री का चरित्र नारी का चरित्र कोई नहीं जानते हैं, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो मैं लेकिन बोला कि नहीं वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर ऐसी होती तो वो अब तक किसी से बात कर लेती। वो देखते हैं क्या होता है, पर यही बोलता हूँ कि भगवान के पास अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो बदल सके तो मैं उसके लिए 100%, चाहे मुझे अपनी जान ही देना क्यों ना पड़े, मैं वो करूँगा। लेकिन अगर वैसा कोई काम हो तो भगवान बता दे मुझे। अगर मैं और मैं ये सब
मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अगर कोई शाहरुख खान चाहे सलमान खान कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर मॉडल ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो यही बात बोलेगी कि मैं ये सब में की लड़की नहीं हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। यही सब ऐसी लड़की हैं वो। तो इसलिए भगवान से यही दुआ है कि मतलब कुछ मुझे ऐसा मालूम चले जिससे वो बदल सके, तो मैं उसके लिए बहुत ही पूरा अपना जान देकर भी उसे करूँगा। लिटरली मैं उसे मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई वो कैसी लड़की है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, रोने और 10 क्लास में 8 क्लास में से ही उसको ट्राई कर रहा हूँ, उसके हाथ पैर बढ़ रहा हूँ। एक बार और मिला था यार, उसके अच्छे से बात करता हूँ, पूरा इज्जत देता हूँ और उससे मतलब कोई बुरा अच्छे से बात करता हूँ, तभी फिर यही वो ऐसा क्यों बोल रही है। ऐसे ऐसे तो मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे थे, लेकिन खैर मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ, कुछ बड़ा हासिल कर लेता हूँ, तब भी वो मतलब वो मेरे को मिलेगी। तो इसका मतलब आंसर है कि नहीं मिलेगी। वो सपा वैसे है ही नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्या होता है। मेरा मेन गोल अभी IIT निकालना ही है। अब तो फिर अगर वो ही चाह रही है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अगर वो ही चाह रही है कि नहीं, तो फिर मेरे कहने से क्या होगा। उससे उसका मन होगा तभी तो होगा कुछ भी। तो बोर्ड में मेरा 450 नंबर लाने का अढ़ाई महीने ही बचे हैं। 450 नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल से अब डेली वीडियो अपलोड करूँगा कि मतलब आज क्या किया, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा और लाइफ क्या सीख मिला आज का, यही सब अपलोड करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग इन सब के चक्कर में मत पड़ना, लड़की और के कुछ भी के चक्कर में मन लगा कर पढ़िए। वो लड़की मेरे को पागल लगती है एक तरह से, पता नहीं कैसी लड़की है, इसलिए बोलूँगा थैंक यू। लड़की के चक्कर में मत पड़े और मन लगा कर पढ़ाई करें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरा 450 नंबर आएगा 2.5 महीने के बाद। आप देख लेना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स। मेरे रोने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, अप एंड डाउन तो आते ही रहेंगे, मिल के उखाड़ेंगे। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक्स।